Hello students, welcome back to my channel KW Maths. Today we will start permutation group. But before we start permutation group, I have already discussed about group, subgroup, order of a group and order of an element in a group. So I suggest you to watch that video also. And now we will start permutation group. What is permutation group? Permutation group is basically divided into three parts. First part is symmetric group, second is alternate group, and third is dihedral group. These three part we will discuss later, but before this we will discuss about what is permutation. सो परमुटेशन क्या है ये जानना भी तो ज़रूरी है ना. सो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन इज द मैपिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट फ्रॉम इट सेल्फ विच इज़ वन वन एंड ऑन टू. इसका क्या मतलब है? परमुटेशन कुछ नहीं है, एक नॉन एम्प्टी सेट की मैपिंग है, खुद से ही होती है उसकी मैपिंग, जो कि वन वन है एंड ऑन टू है. जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, एस जो दिया हुआ है, एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3. तो अगर इसकी हम मैपिंग करें इसके खुद से ही, तो कितनी मैपिंग पॉसिबल होगी? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो कितने इसकी मैपिंग पॉसिबल है? वो हो जाएगी 3 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल में कितने मैपिंग हो जाएंगी? 6. तो यहाँ हमारे पास 6 परमुटेशन पॉसिबल है. तो फर्स्ट परमुटेशन देखिए क्या है. फर्स्ट परमुटेशन हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि एलिमेंट है 1 2 3, तो इसकी मैपिंग करेंगे हम सबकी खुद से ही. 1 की मैपिंग 1 से, 2 की मैपिंग 2 से एंड 3 की मैपिंग 3 से. तो हम क्या लिखेंगे? लिखने का तरीका देखिए क्या है. ये जो परमुटेशन है सिग्मा 1, पहले तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे सेट में गिवन है, जैसे कि 1 2 3, और उसकी मैपिंग क्या है. देखिए 1 की मैपिंग 1 है तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे, एंड 2 की मैपिंग 2 है तो 2 के नीचे हम 2 लिख देंगे, एंड 3 की मैपिंग 3 है तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट परमुटेशन. इसी तरीके से सेकंड परमुटेशन भी कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या है, ये हम डिफरेंट पैटर्न से हम मैपिंग कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया 1 की 1 से, 2 की 2 से. अब हम क्या करेंगे? 1 की 2 से कर देंगे, 2 की 3 से करेंगे, एंड 3 की 1 से मैपिंग कर देंगे. इससे क्या होगा? 1 की इमेज क्या हो गई? 2 हो गई, 2 की इमेज क्या हो गई? 3, एंड 3 की इमेज 1 हो गई. इसी तरीके से अगले में हम कर देंगे 1 की मैपिंग 3 से, 3 की मैपिंग 1 से, एंड 2 की मैपिंग 2 से इटसेल्फ से. सो ये क्या हो जाएगा? 1 की मैपिंग तो 3, 2 की हो जाएगी 2, एंड 3 की 1. इसी तरीके से अगले में क्या कर देंगे हम? 3 की मैपिंग 3 से कर देंगे, एंड 1 की 2 से, एंड 2 की 1 से. तो ये क्या हो जाएगा? 1 की मैपिंग 2, 2 की 3, 2 की 1, सॉरी 2 की 1, एंड 3 की 3. अगले में कर देंगे हम 1 की मैपिंग 1 से, एंड 2 की मैपिंग 3 से, एंड 3 की मैपिंग 2 से. तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 का इमेज तो 1 ही होगा, और 2 का इमेज 3 हो जाएगा, एंड 3 का इमेज 2 हो जाएगा. एंड लास्ट वन में क्या करेंगे हम? एंड लास्ट वन में जो हम मैपिंग करेंगे वो कर देंगे 1 की 3 से, 3 की 2 से, एंड 2 की 1 से. तो यहाँ पे इमेज क्या आ जाएगा? 1 की इमेज हो जाएगी 3, 2 की इमेज हो जाएगी हमारे पास 1, एंड 3 की इमेज हो जाएगी 2. तो ये हमारे पास 6 परमुटेशन हो जाएंगे. ये है लिखने का तरीका. इसको ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे, ऊपर जो आए फर्स्ट में देखिए 1 1 1, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3. इस तरीके से हमारे पास 6 पैटर्न बन गए. तो यहाँ पे 6 परमुटेशन पॉसिबल है. इसी तरीके से एलिमेंट जब इंक्रीज़ करेंगे हम, यहाँ पे 3 एलिमेंट ले रहे हैं, 4 एलिमेंट लेंगे तो वहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो 4 फैक्टोरियल में कितने हो जाएंगे? 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो 24 एलिमेंट्स का फिर पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा, और हर एक पैटर्न एक परमुटेशन को शो करता है. तो इस तरीके से परमुटेशंस डिफाइन होती है. अब देखिए परमुटेशन को एक लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो होता है साइक्लिक फॉर्म. उसमें कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं हम. सो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन क्या होता है? साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? मान लिया कि हमारे पास एक परमुटेशन गिवन है, हमारे पास सिग्मा गिवन है जिसमें कि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4. 4 एलिमेंट गिवन है, एंड इसकी जो इमेज है ना, 1 की इमेज क्या है? 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4. मतलब सबकी खुद से ही इमेज है. तो इसको साइक्लिक में कैसे लिखेंगे? साइक्लिक में लिखने का तरीका देखिए क्या है.
पहले क्या लिखेंगे 1 1 एंड 1 की इमेज क्या है 1, तो ये क्लोज हो जाएगा। 2 फिर 2 लिखेंगे, 2 की इमेज क्या है 2, ये भी क्लोज हो जाएगा। फिर 3 लिखेंगे, 3 की इमेज क्या है 3, ये भी क्लोज हो जाएगा। फिर 4 लिखेंगे एंड 4 की इमेज क्या है 4, ये भी क्लोज हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो सिंगल एलिमेंट को हम आई लिख देते हैं, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा आई। और आई क्या होती है, आई होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किस में होती है, जब हम परमुटेशन ग्रुप की बात करेंगे उसमें ये आइडेंटिटी के इक्वल होती है। बट अभी तो परमुटेशन कर रहे हैं, तो ये समझाने के लिए है कि ये आई मतलब 1 के इक्वल हो जाएगा। सबका इमेज खुद पे ही जा रहा है, 1 का 1 पे, 2 पे 2 पे, 2 का 2 पे। अब ले लिया हमने एक दूसरा परमुटेशन सिग्मा 2, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1 2 3 4, मान लीजिए 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में इसको कैसे लिखेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में लिखने का तरीका है, देखिए पहले 1 लिखेंगे एंड 1 की इमेज क्या है 2, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 की इमेज क्या है 3, यहाँ 3 आ जाएगा एंड 3 की इमेज क्या है 4 एंड 4 की इमेज क्या है, 4 की इमेज हमारे पास 1 है। बट क्या हो रहा है 1 हमने पहले ले लिया है, और तो इसको हम क्लोज कर देंगे। साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख रहे हैं, जो कि रिपीट हो रहा है फिर से। ये कैसे जा रहा है, देखिए ये हमारा जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर ये वापस आ भी रहा है। तो अगर मैं कह दूं कि ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन को फिर से इसी फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने का तरीका देखिए कितना सिंपल है। पहले तो ऊपर 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट है वो उतना लिख देना है हमें ऊपर, 1 2 3 4 एंड देन अब देखिए इसका इमेज कैसे हम लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 है, तो 1 के आगे क्या है 2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो 1 का देखिए इमेज क्या है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 का इमेज क्या है 3, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 का इमेज क्या है 4, यहाँ 4 आ जाएगा एंड 4 का इमेज क्या है, ब्रैकेट क्लोज हो गया है। बट ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ये सबसे पहले वाला आ जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा होता रहेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे रिपीट होता रहेगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 4 का इमेज क्या हो जाएगा 4, ओ सॉरी 1। तो ये है लिखने का तरीका परमुटेशन को साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में। अब अगला है प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 परमुटेशन गिवन है। मान लीजिए एक f है जो कि गिवन है हमारे पास 1 2 3 4, और इमेज है 1 की 3, 2 की 1, 3 की 4 एंड 4 की 2। और एक g है जो परमुटेशन है 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। अब हमसे प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट में अगर 2 फंक्शन गिवन है तो उसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है बाइनरी कॉम्पोजिशन। तो कैसे लेंगे इसको ले लेंगे हम FOG में, FOG। तो अगर आपसे पूछ ले FOG ऑफ x, तो अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए x हमारे पास 1 गिवन है, ठीक है, लेट x इक्वल्स 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास FOG ऑफ 1। मतलब पूछा है g में जो 1 है उसका इमेज क्या है, और वो किससे उसका प्रोडक्ट किससे f से है। तो ये इक्वल हो जाएगा f इंटू g ऑफ 1। g ऑफ 1 देखिए कितना है, g ऑफ 1 ये रहा, तो g ऑफ 1 कितना हो गया, 1 का इमेज क्या है 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा f ऑफ 2 के। एंड 2 का इमेज कितना है, देखिए 2 का इमेज है 1, f ऑफ 2 का इमेज है 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। इस तरीके से लिखना है हमें प्रोडक्ट में। अगर आपसे पूछ ले f ऑफ g ऑफ 4, अगर ये पूछ ले तो पहले g ऑफ 4 देखेंगे क्या है। g ऑफ 4 मतलब 4 का इमेज, 4 का इमेज क्या है 1,
ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 4 एंड 4 का इमेज कितना है, 4 का इमेज है हमारे पास 1, ये हो जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू एफ में 1 की इमेज क्या है 3। ये तो तरीका है, आप इस तरीके से सबका इमेज निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं एग्ज़ाम में। तो शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे, तो शॉर्टकट तरीके से निकालने का है कि आप पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे, डायरेक्ट एफ ऑफ जी का दोनों का प्रोडक्ट कर दे। तो एफ डॉट जी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 2 3 4, इमेज क्या है 3 1 4 2, प्रोडक्ट कर देंगे तो ये 1 2 3 4 2 3 4 1। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे होगा ये। स्टार्टिंग हमेशा हम एंड से करेंगे, ठीक है। एंड में क्या है देखिए, ये वाला एंड है, ये फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 है, और फर्स्ट में 2 की इमेज क्या है 1 है। तो पहले हम 1 लिखेंगे, 1 से आगे जाएंगे, 1 की इमेज 2 एंड 2 की इमेज 1, ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। एंड सेकंड 2 देखेंगे, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 की इमेज यहाँ पे 3 है, बट यहाँ 3 की इमेज क्या है 4 है, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है, अब 4 की इमेज देखेंगे, यहाँ पे 4 की इमेज 1 है एंड यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, तो 4 से पहले 1 एंड 1 से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये लिखने का तरीका है। और अभी क्या बताया था मैंने, सिंगल एलिमेंट को लिखेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट करने का तरीका। ये सपोज़ हमारे पास जो f गिवन है, f जो है वो है हमारे पास 1 2 3 4, और इमेज है 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 1, एंड g जो गिवन है वो हमारे पास 1 2 3 4, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 2 एंड 4 की इमेज 1, ये गिवन है। तो अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, एफ डॉट जी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है 1 2 3 4 2 3 4 1 डॉट 1 2 3 4 3 4 2 1। अभी हमने जो किया था वो डायरेक्ट सॉल्व किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे। पहले साइक्लिक फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे फर्स्ट 1, 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4 एंड 4 की इमेज क्या है 1। साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 की इमेज क्या है 3, ये 1 हो जाएगा, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 4 एंड 4 की इमेज 1, ब्रैकेट क्लोज, रिपीट हो जाएगा। ये तो साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया है। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, हमेशा इस साइड वाले से स्टार्ट करना है, इस साइड वाले से स्टार्ट करना है और इस साइड पे फिनिश करना है। तो ये हो जाएगा, पहले 1 लेते हैं 1, यहाँ देखिए 1 की इमेज क्या है 3, और 3 की इमेज इसमें क्या है, 3 की इमेज इसमें है 4, तो ये 1 की इमेज 4। यहाँ पे देखिए आप 4 से स्टार्ट करेंगे 4, यहाँ 4 की इमेज क्या है साइक्लिक है, ये 1 पे आ जाएगा, 4 की इमेज 1 है एंड यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 की इमेज क्या है 4, और 2 की इमेज 4 और इसमें 4 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 और यहाँ पे 4 की इमेज 1, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ये क्या शो कर रहा है कि 2 की जो इमेज है वो 1 ही है, इस साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे ही घूमता रहेगा। बच क्या गया हमारे पास, 3 बच गया ना, तो 3 ले लेंगे 3। यहाँ पे देखिए 3 की इमेज क्या है 2 है, और यहाँ पे 2 की इमेज 3, मतलब 3 की इमेज 3 ही है, तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें और ये क्लोज हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका बताया था मैंने, ये 1 4 2 इतना ही लिखेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, आप साइक्लिक अगर साइक्लिक फॉर्म में गिवन है तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। तो परमुटेशन क्या होता है ये तो हम समझ गए, अब समझेंगे परमुटेशन ग्रुप क्या होता है।
परमुटेशन ग्रुप। तो परमुटेशन ग्रुप होता है हमारा सेट ऑफ ऑल परमुटेशन satisfy the all four properties of the group under the binary operation star. Set of all permutations satisfy the all properties of the group under the binary operation star. इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए परमुटेशन जो हमने पहले लिया था, S लिया था कितना, जैसे कि S हमने लिया हुआ है 1 2 3, ये S है, तो इसके टोटल परमुटेशन कितने आए थे? इसके टोटल परमुटेशन हमारे पास 6 आए थे। तो S3 क्या हो जाएगा हमारे पास? S3 इक्वल हो जाएगा I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2 के। ये कैसे आया? कि हमने पहले सॉल्व किया था, आपने देखा था वहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 की, इसको जब हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे देखिए 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, तो मतलब सब ऐसे आ जाएगा ना 2 एंड 3। और इसको लिखने का तरीका क्या था? ये आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली कितनी इक्वल हो जाएगी? देखिए यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, क्लोज हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है और 2 की इमेज 2 ही है, तो ये तो क्लोज हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1 3 के। और यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है एंड 3 की इमेज 3 है, इक्वल हो जाएगा 1 2 के। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 2 है, ये हो जाएगा 2 3 के। और ये इक्वल हो जाएगा 1 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 2 है। सो देखिए क्या हो गया, ये सारे परमुटेशन हो गए ना। और परमुटेशन ग्रुप में क्या लिखा है हमने? सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। अगर हम S में 3 एलिमेंट ले रहे हैं तो S3 क्या हो जाएगा? इन सब का सेट हो जाएगा ना, I 1 2 3 1 3 1 2 2 2 3 एंड 1 2 3 का, 1 3 2 का। तो यही चीज़ हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ को हम वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो S3 हो जाएगा हमारा ये। और इसको हम किसके साथ कर रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम। बाइनरी ऑपरेशन जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले हम इसका कैली टेबल बनाएंगे। कैली टेबल में हम शो करेंगे कि ये क्लोज्ड है, इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज शो करेगी और ये एसोसिएटिव है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज शो करेगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक ग्रुप है। S3 क्या हो जाएगा? एक परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा। और S3 पर्टिकुलरली क्या है? सिमिट्रीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक ग्रुप हो जाएगा। परमुटेशन का एक पार्ट है वो है सिमेट्रिक ग्रुप, वो सिमेट्रिक ग्रुप में शो हो जाएगा। कैली टेबल क्या हो जाएगा? कैली टेबल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट। और एलिमेंट्स क्या है S3 में? पहला तो I है, फिर हमारे पास 1 2 है, फिर 1 3 है, फिर 2 3 है, फिर 1 2 3 है एंड देन 1 3 2 है। 6 एलिमेंट है हमारे पास। उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे हम। सो प्रोडक्ट हम साइड में करते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट करना कैसे है। सो I को I से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? I पहले तो ये जान लीजिए I होता क्या है। I इक्वल होता है हमारे पास
1 2 3, जहाँ पे सेल्फ इमेज होती है सबकी, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। तो आई की आई से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आई की आई से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 इमेज 1 2 3। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, जो कि आई के इक्वल ही हो जाएगा। सही है, ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई के इक्वल। और आई एक आइडेंटिटी की तरह है, यहाँ आप किसी किसी की वैल्यू रख दीजिए, वो कैंसिल आउट होता ही रहेगा। जैसे कि आप आई की मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 से, तो आई को तो लिखने का तरीका है 1 2 3 इमेज 1 2 3। एंड यहाँ पे देखिए 1 2 को कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 1 2 3 लिखेंगे ऊपर। देखिए 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, एंड 2 की इमेज 1 है। 3 लिखा नहीं है, 3 नहीं लिखा है मतलब वो सेल्फ इमेज है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से जाएगा 1 2 3 अपॉन में 2 1 3। ये इक्वल किसके हो जाएगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, ये हो जाएगा 1 2, एंड 3 की सेल्फ इमेज है, इसको लिखेंगे ही नहीं। देख रहे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आई की मल्टीप्लाई की 1 2 से, तो 1 2 ही आया। इसी तरीके से आई की हम किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी। आई को इसीलिए हम आइडेंटिटी कह रहे हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 2 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, ये 2 3, ये 1 2 3, एंड ये 1 3 2। सेम इस रो में भी हो जाएगा, जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। अब प्रॉब्लम आएगी इनको मल्टीप्लाई करने में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। मैं साइड में कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट। देखिए साइड में क्या होगा, अब हमें 1 2 का 1 2 से करना है, 1 2 का 1 2 से 1 2। अब मैं डायरेक्ट करूँगा डॉट प्रोडक्ट साइक्लिक फॉर्म में, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 1 की इमेज 2, और इसमें 2 की इमेज क्या है 1, तो ये 1 1 पे चला जाएगा। 2 2 की इमेज क्या है इसमें 1, एंड यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, तो 2 भी सेल्फ इमेज हो गया। अब 3 3 हमने लिखा नहीं है, क्योंकि 3 सेल्फ इमेज है इसमें भी और इसमें भी, तो 3 की यहाँ पे भी 3 होगी और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। देखिए सिंगल सिंगल एलिमेंट है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा ये। अब 1 2 का 1 3 से करेंगे, 1 2 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 है, और यहाँ पे 3 की इमेज सेल्फ है, मतलब 3 की इमेज 3 होगी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया 1 2 1 3 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 2। इसी तरीके से 1 2 को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 की सेल्फ इमेज है यहाँ पे, तो 1 की 1 एंड यहाँ 1 की है 2, तो ये 2 पे आ जाएगा। 2 की इमेज 3 है, 3 की सेल्फ इमेज है, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसी तरीके से 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 3 से, यहाँ पे देखिए 1 की इमेज 2 है एंड 2 की इमेज 1 है, तो 1 तो सेल्फ इमेज हो जाएगा। 2 की इमेज 3 है, 3 की सेल्फ इमेज 3 है, तो यह आ जाएगा 2 की इमेज 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 3 के, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 2 3। अब इसकी 1 2 की करेंगे हम 1 3 2 से, 1 2 की करेंगे 1 3 2 से, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 है, एंड यहाँ पे 3 की सेल्फ इमेज है, तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की इमेज 2 है और यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, तो ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसी पे आ जाएगा। और बच क्या गया, 2 बच गया। 2 यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 1 है एंड 1 की इमेज 2 है, तो 2 सेल्फ इमेज हो जाएगा। इसको कैसे लिख देंगे, 1 3, इस तरीके से इसको लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 3। इसी तरीके से अब 1 3 की 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 3 की 1 2 से, 1 की इमेज 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज सेल्फ है, तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3। उसी तरीके से अब करेंगे हम 1 3 की 1 3 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, 1 तो सेल्फ इमेज हो जाएगा। 2 की इमेज यहाँ भी 2 है, 2 की इमेज यहाँ भी 2 है, तो 2 पे ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 की इमेज 1 है एंड 1 की इमेज 3 है, तो 3 भी सेल्फ पे ही जाएगा, ये हो जाएगा आई के इक्वल। यहाँ पे आ जाएगा आई। अब करेंगे 1 3 की 2 3 से, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 की यहाँ पे सेल्फ इमेज है, 1 की इमेज 1 है और यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 3 की इमेज 2 है और यहाँ पे 2 की सेल्फ इमेज है, तो ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 3 2, एंड यहाँ पे 1 3 की जब करेंगे हम 1 2 3 से, तो ये क्या आ जाएगा, 1 की इमेज 2 है, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है और यहाँ 2 की सेल्फ इमेज है, तो ये 2 पे ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है,
ये क्लोज हो जाएगा, 3 की सेल्फ इमेज ये इक्वल हो जाएगा 1 2 के। इसी तरीके से 1 3 को करेंगे हम 1 3 2 से, ये इक्वल हो जाएगा, देखिए 1 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 1 है, ये क्लोज हो जाएगा, सेल्फ इमेज हो जाएगा। यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 1 है और यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, तो ये 2 की इमेज 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3। उसी तरीके से 1 कितना हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 एंड ये हो जाएगा 2 3। अब इसमें देखिए 2 3 को हम 1 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 को 1 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 की इमेज 2 है एंड 2 की इमेज 3 है, ये 3 आ जाएगा। 2 की इमेज 1 है एंड 1 की सेल्फ इमेज है, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 1 3। अब 2 3 को करेंगे किससे, 2 3 से, तो क्या हो जाएगा 1 की इमेज यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 ही होगी, ये वहाँ भी 1 ही है, तो 1 की इमेज 1 एंड यहाँ पे 1 की इमेज 1, तो 1 सेल्फ पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 की इमेज कितनी है 3 एंड 3 की इमेज कितनी है 2, 2 भी सेल्फ पे जाएगा। यहाँ पे 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 3 है, 3 भी सेल्फ पे चला जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आई के, तो यहाँ आई आ जाएगा हमारे पास। तो ये 2 3 की मल्टीप्लाई हमने 2 3 से किया ना, तो आई यहाँ पे आ जाएगा 2 3 2 3, और 2 3 की मल्टीप्लाई 1 3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 2 है, देखिए ये हो गया। तो लास्ट वाली की इमेज खुद पे ही आएगी उसकी, तो ये हो जाएगी 1 2 के इक्वल, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 2 एंड अब 2 3 की करेंगे 1 2 3 से, तो क्या होगा 2 3 को करेंगे हम 1 2 3 से तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, यहाँ पे 3 की इमेज 1 है और 1 की सेल्फ इमेज है, तो 3 की इमेज 1 हो गई। यहाँ पे 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, ये आ जाएगा 1 3 के इक्वल, यहाँ हो जाएगा ये 1 3। इसी तरीके से 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 3 2 से, तो देखिए 1 की इमेज क्या है, यहाँ पे 1 की इमेज है 3 एंड 3 की इमेज क्या है 2 है, तो ये 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 की इमेज 1 है एंड 1 की सेल्फ इमेज है, ये क्लोज हो जाएगा और ये 3 की 3 इमेज होगी, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 के इक्वल, ये आ जाएगा 1 2 के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 की 1 2 से, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3 और यहाँ पे 3 की सेल्फ इमेज है और 3 की इमेज यहाँ पे 1 है, ये क्लोज हो जाएगा, 2 की इमेज 2 ही होगी, तो ये 1 3 के इक्वल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 1 3 से करेंगे तो 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज यहाँ पे 1 है, 1 क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे 2 की सेल्फ इमेज है, यहाँ पे 2 की इमेज 3 है, तो ये 2 3 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे 2 3 के। यहाँ पे फिर 1 2 3 की करेंगे हम 2 3 से, ये 2 3 आ जाएगा, 1 2 से करेंगे तो यहाँ 1 3 आएगा और 1 3 से करेंगे तो 2 3 आ जाएगा। अब 2 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 की इमेज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 2 हो जाएगा, और 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज क्या है 1, ये क्लोज हो जाएगा, 3 की इमेज 3, ये 1 2 के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 2। अब देखिए 1 2 3 इंटू 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, यहाँ पे 3 की इमेज 1 है, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1 3 2 के, और यहाँ पे 1 2 3 इंटू 1 3 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, 1 क्लोज, 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 2 क्लोज, यहाँ पे 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 क्लोज, जो कि इक्वल होगा आई के, यहाँ पे आई आ जाएगा। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 3 2 की 1 2 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 1 क्लोज, यहाँ पे 2 की इमेज 1 है एंड 1 की इमेज 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 3, ये आ जाएगा हमारे पास 2 3। अब 1 3 2 की करेंगे हम 1 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी समझा दिया आपको, क्लियर हो गया होगा ये, तो डायरेक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1 की 3 है, 3 की 2 है एंड 2 की 2 है, 2 की 1 है, ये क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 के। अब यहाँ पे 1 3 2 इंटू 2 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 की 1 है एंड 1 की 3 है, 2 की 3 है, 3 की 2 है, क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 के इक्वल। अब यहाँ आ जाएगा 1 3 2 इंटू 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 1 की 2 है, 2 की 1 है, 1 क्लोज, 2 की 3 है, 3 की 2 है, 2 क्लोज, 3 की 1 है एंड 1 की 3 है, 3 क्लोज, ये आई के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 1 से 2 करेंगे तो ये 2 3 आ जाएगा, 1 3 2 को 1 3 से करेंगे तो 1 2 एंड 1 3 2 को 2 3 से करेंगे तो 1 3, 1 3 2 को 1 2 3 से करेंगे तो आई, एंड लास्ट वाला 1 3 2 को 1 3 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का 3 है, 3 का 2 है, 2 का 1 है, 1 का 3 है, 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 3 के इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। तो फाइनली हमने कैली टेबल बना लिया है, आपको ऐसे ही कैली टेबल बनाना पड़ेगा अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो, ठीक है। तो अब देखिए इस कैली टेबल से हमें क्या क्या पता चलता है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ हमारे पास ये है कि आई कहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए आइडेंटिटी एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है एंड एक यहाँ पे है। इसका क्या मतलब है, हर एक रो में एक आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था ना कि ए को हम किससे डॉट प्रोडक्ट करें, अगर पी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे तो ई आ जाए,
ठीक है। तो इस केस में पी क्या होता था हमारे पास, पी हमारे पास उसका इन्वर्स होता था ना, इन्वर्स, ठीक है। और इस केस में जो ई है वो हमारे पास आई के इक्वल है। तो ये क्या शो कर रहा है, देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया, मतलब आई का इन्वर्स तो आई होगा। 1 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि आई वैल्यू आई है, 1 2 से ही किया है, तो 1 2 का इन्वर्स तो 1 2 ही आएगा। इसी तरीके से 1 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 3 आई आ गया, 1 3, 1 3 का इन्वर्स 1 3। इसी तरीके से 2 3 का इन्वर्स 2 3, 1 2 3 का इन्वर्स 1 2 3 का इन्वर्स 1 3 2, एंड 1 3 2 का इन्वर्स 1 2 3। सबका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी हमारे पास है ही, और एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बाहर से आया हो। देखिए इतने प्रोडक्ट किए हमने, लेकिन जितने भी एलिमेंट इसके अंदर आए हैं सब ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से ही, तो क्लोज भी है। एसोसिएटिव तो ये है ही, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ और किसी और से मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू तो आएगी जो कि इसी के अंदर लाई कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इसमें सारी प्रॉपर्टी शो हो रही है। क्या है, ये क्लोज है, एसोसिएटिव है, एंड आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, और इन्वर्स भी आ रहा है हर एक एलिमेंट का। ये चारों प्रॉपर्टी को ये शो कर रही है, इसका मतलब ये ग्रुप फॉर्म करता है। सो इस तरीके से हम ग्रुप प्रूव करेंगे किसी भी परमुटेशन अगर कोई परमुटेशन गिवन है और पूछा जाए कि वो ग्रुप है या नहीं, तो इस तरीके से उसको प्रूव करेंगे कैली टेबल बना के। अब हमारे पास एक टॉपिक है लेंथ एंड ऑर्डर का। सो लेंथ एंड ऑर्डर क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है, सिग्मा गिवन है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। सो अगर आपसे पूछ ले इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ कितना होगा, देखिए इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर है 4 एलिमेंट, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी इसका 4 हो जाएगा। इस केस में तो इसका लेंथ भी इक्वल है, ऑर्डर भी इक्वल है, लेकिन अगर सिग्मा दिया हो हमारे पास, मान लीजिए सिग्मा दिया है आपके पास 1 2 3 एंड 4 5, इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस केस में इसका लेंथ कितना होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट है हम उतने कोई लेंथ मानते हैं, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसका, पहले देखिए पहले ब्रैकेट में 3 है, ये 3 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2 है तो +2 हो जाएगा, लेंथ इसका ये हो जाएगा। और जब ऑर्डर की बात करेंगे ना, तो ऑर्डर इसका डिफरेंट होगा। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 2 जो कि कितना होगा 6। सो क्या हो गया यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया 3 + 2 टाइप, और इसका ऑर्डर क्या हो गया 6 हो गया, दोनों डिफरेंट है ना। तो इस तरीके से लेंथ और ऑर्डर निकालते हैं किसी भी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन का। हमारे पास एक और टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोजिशन का, ट्रांसपोजिशन। सो ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन होता है हमारे पास एवरी पेयर ऑफ लेंथ 2 एलिमेंट, मतलब हर एक पेयर जो कि 2 लेंथ, जिसकी लेंथ 2 है वो हमारा ट्रांसपोजिशन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में 1 2 है, इसकी लेंथ कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ट्रांसपोजिशन। और अगर हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये कितने पेयर है हमारे पास, एक पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है, तो टोटल ट्रांसपोजिशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो 3 हो जाएंगे, 3 ट्रांसपोजिशन माना जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि सिग्मा गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कितने ट्रांसपोजिशन है, तो ये कैसे चेक करेंगे हम, इसको चेक करने का एक तरीका है, वो क्या है, 1 से हम सबको रिप्रेजेंट कर, सबसे अलग अलग कर लेंगे, क्या करेंगे 1 एंड लास्ट एलिमेंट क्या है 6 1 एंड सेकंड लास्ट क्या है 5, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट क्या है 4 1 4 1 3 1 2। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखने का एक तरीका है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। और इसको लिखने का तरीका क्या था, पहले फर्स्ट एलिमेंट देन लास्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट देन सेकंड लास्ट, फर्स्ट थर्ड लास्ट, फर्स्ट फोर्थ लास्ट, फर्स्ट फिफ्थ लास्ट, इस तरीके से लिखना है। तो ये सारे ट्रांसपोजिशन हो गए ना। अब टोटल ट्रांसपोजिशन कितने हो गए इसमें, टोटल ट्रांसपोजिशन देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 ट्रांसपोजिशन हो गए इसके अंदर। तो ट्रांसपोजिशन हम ऐसे निकालते हैं।
अगर कोई पूछ ले आपको ट्रांसपोजिशन क्या होता है, तो ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जिसका लेंथ 2 हो वो फर्स्ट ट्रांसपोजिशन है। उस तरीके से बहुत सारे ट्रांसपोजिशन हम निकाल सकते हैं। और अगला जो हमारा ग्रुप है वो होता है अल्टरनेटिव ग्रुप। तो अल्टरनेटिव ग्रुप इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर ट्रांसपोजिशन की नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन है तो वो एक अल्टरनेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा, बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो। लेकिन अगर ओड है ट्रांसपोजिशन का नंबर तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा अल्टरनेटिव। तो अगला जो ग्रुप है हमारे पास वो है अल्टरनेटिव, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।